क्या आप जानते हो कि हमारी लाइफ सिर्फ एक बड़ा डिसीजन से नहीं बल्कि रोज के छोटे छोटे एक्शन से बनती है। जी हाँ, रियल डिफरेंस उन स्मॉल चेंजेस से आता है जिनका हमें अक्सर एहसास भी नहीं होता। लेकिन जब यही छोटे चेंजेस डेली किए जाते हैं तो धीरे धीरे पूरी लाइफ की डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं मार्जिनल गेन्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है बुक्स विद रिंकी यूट्यूब चैनल पर। और यही है बुक 50 पॉजिटिव हैबिट्स ट्रांसफॉर्म योर लाइफ का कोर आइडिया। ऑथर माइकल चैपमैन कहते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेटर हो जाओ तो एक साल में आप ऑलमोस्ट 37 टाइम्स बेटर बन सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे 1% इतना छोटा चेंज क्या इससे सच में फर्क पड़ता है? चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास एक साइकिल है, आप रोज उसके हैंडल, सीट, टायर, ब्रेक, पेडल हर चीज में सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट करते हो। स्टार्टिंग में कुछ नोटिसेबल नहीं होगा, लेकिन 6 महीने बाद वही साइकिल रेस में सबको पीछे छोड़ सकती है। यही स्ट्रैटेजी ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने यूज की थी और ओलंपिक्स में हिस्ट्री क्रिएट की। माइकल चैपमैन का कहना है, लाइफ में असली रेवोल्यूशन बड़े चेंजेस से नहीं बल्कि स्मॉल बट कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट से आता है। इस बुक में 50 ऐसे पॉजिटिव हैबिट्स बताए गए हैं जो आपकी माइंडसेट, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, प्रोडक्टिविटी, फाइनेंशियल लाइफ सब कुछ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और सबसे खास बात, ये हैबिट साइंटिफिकली प्रूवन है। आप सोच रहे होंगे, क्या मैं ये सब कर पाऊंगा? आंसर है हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये बुक सिर्फ मोटिवेट नहीं करती बल्कि आपको सिस्टमैटिकली गाइड करती है। ये एक प्रैक्टिकल, लॉजिकल और रियल रोड मैप है उन लोगों के लिए जो लाइफ में परमानेंट इंप्रूवमेंट चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल चेक करते हो तो बस एक छोटा सा चेंज ट्राई करो। पहले 10 मिनट्स अपने माइंड को काम करने में लगाओ। बस इतना सा चेंज आपका पूरा दिन बदल सकता है। इसी को कहते हैं मार्जिनल गेन। हर चैप्टर में एक नई हैबिट को इस तरह एक्सप्लेन किया गया है कि आप सिर्फ समझो ही नहीं बल्कि उसे अप्लाई भी कर पाओ। ग्रैटिट्यूड जर्नल से ब्रेन कैसे पॉजिटिव होता है, डीप वॉक से प्रोडक्टिविटी कैसे डबल होती है, सिर्फ 5 मिनट की वॉक मेंटल हेल्थ के लिए कितनी पावरफुल होती है। हर हैबिट के पीछे एक साइंस है, एक लॉजिक है। आपको सिर्फ इतना करना है, सुनना है और हर दिन एक छोटी हैबिट स्टार्ट करनी है। याद रखो, स्टार्टिंग में कोई भी हैबिट इजी नहीं होती, लेकिन जब आप उसे रिपीट करते हो तो वो हैबिट बन जाती है और हैबिट्स ही आपका फ्यूचर बनाती हैं। तो रेडी हो जाओ एक ऐसी जर्नी के लिए जो छोटी छोटी हैबिट्स के थ्रू आपकी हिडन पावर को अनलॉक करेगी। हैबिट 1, डेली इंटेंशन सेट करना। सुबह उठते ही ज्यादातर लोग क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं और नोटिफिकेशंस चेक करते हैं। लेकिन जब आप दिन की शुरुआत बिना डायरेक्शन के करते हो तो पूरा दिन भी वैसे ही स्कैटर्ड हो जाता है। माइकल चैपमैन कहते हैं, इफ योर माइंड डजंट सेट द डायरेक्शन, द वर्ल्ड विल डिस्ट्रैक्ट इट। साइंटिफिक रीजन भी है इसके पीछे। जब आप सुबह एक इंटेंशन सेट करते हो तो आपका ब्रेन एक सिस्टम एक्टिवेट करता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। ये ब्रेन का वो पार्ट है जो डिसाइड करता है कि आप किस चीज पर फोकस करोगे और किस चीज को इग्नोर करोगे। अगर आप सुबह बोलते हो, आज मैं काम और पॉजिटिव रहूंगा, तो RAS उसी टाइप के थॉट्स और सिचुएशंस को हाईलाइट करेगा। बस 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो, 3 डीप ब्रेथ्स लो और खुद से पूछो, आज मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं। ये छोटी सी हैबिट आपका पूरा दिन कंट्रोल कर सकती है। हैबिट 2, माइक्रो हैबिट से स्टार्ट करो। हम सब बड़ी गोल सेट करते हैं, रोज 1 घंटा जिम, 30 पेजेस रीडिंग, सुबह 5 बजे उठना। फिर 2-3 दिन में ही गिव अप कर देते हैं क्योंकि ब्रेन को सडन चेंजेस पसंद नहीं होते। वो होम्योस्टेसिस फॉलो करता है, मतलब जो चल रहा है वो सेम चलता रहे। सॉल्यूशन क्या है? माइकल चैपमैन कहते हैं, श्रिंक द हैबिट अंटिल इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू फेल। मतलब हैबिट को इतना छोटा बना दो कि आप मना ही ना कर पाओ। जैसे जिम नहीं जा पा रहे, सिर्फ 2 मिनट पुशअप्स करो। पढ़ाई हैवी लग रही है, सिर्फ 1 पेज पढ़ो। जल्दी उठना मुश्किल है, बस 15 मिनट पहले उठना स्टार्ट करो। ये माइक्रो हैबिट्स एक गेटवे होती हैं। एक बार स्टार्ट हो गया तो ब्रेन उसे कंटिन्यू करना चाहता है। साइंटिफिक स्टडीज भी कहती हैं, अगर आप किसी हैबिट को बिल्ड करना चाहते हो तो उसे फ्रिक्शनलेस और इजी बना दो। जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी वो हैबिट बन जाएगी। नंबर 3, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, शुक्रगुजारी की आदत। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ग्रैटिट्यूड से सच में फर्क पड़ता है? आंसर है हाँ, और बहुत ज्यादा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग रोज ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, यानी जिन चीजों के लिए वो थैंकफुल हैं, उनमें स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल लगभग 23% तक कम हो जाता है।
जब आप शुक्रगुजार होते हो तो आप अपने ब्रेन को अबंडेंस मोड में ले आते हो। आपका दिमाग कहता है मेरे पास जो है वो काफी है, और इसी वजह से आप कंपैरिजन, जेलसी और नेगेटिविटी से बचने लगते हो। कैसे स्टार्ट करें? बहुत सिंपल है। हर रात सोने से पहले एक डायरी में 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। वो छोटी भी हो सकती है। आज माँ ने फेवरेट खाना बनाया, आज ट्रैफिक कम मिला, बॉस ने मेरी तारीफ की। ये हैबिट धीरे धीरे आपकी थिंकिंग को रीप्रोग्राम कर देती है लाइफ के पॉजिटिव साइड पर फोकस करने के लिए। 4. डिजिटल डिटॉक्स, टेक्नोलॉजी से थोड़ी दूरी। माइकल चैपमैन कहते हैं कि ये आज के टाइम की सबसे जरूरी हैबिट्स में से एक है। आपका मोबाइल आपको दुनिया से जोड़ता है, लेकिन कई बार आपको खुद से तोड़ देता है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से एक इंसान एवरेज में 96 बार रोज फोन चेक करता है, यानी हर 10-12 मिनट में एक बार। और हर बार जब आप नोटिफिकेशन चेक करते हो तो ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है, एक फील गुड केमिकल। धीरे धीरे आपका ब्रेन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एडिक्ट बन जाता है। फिर जब आप कोई बोरिंग बट इंपॉर्टेंट काम करते हो, जैसे पढ़ाई, वर्क या एक्सरसाइज, तो दिमाग बोलता है ये बोरिंग है, चलो रील्स देखते हैं। सोल्यूशन क्या है? एक सिंपल हैबिट अडॉप्ट करो, नो फोन जोन। दिन का सिर्फ 1 घंटा ऐसा रखो जब फोन ऑफ हो या साइलेंट पर हो, और आप अपने काम, फैमिली या खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। धीरे धीरे आपका फोकस शार्प होगा और अंदर की शांति वापस आएगी। रूल नंबर 5 को जाने से पहले, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 5. मूवमेंट, रोज थोड़ा मूव करो। माइकल चैपमैन कहते हैं आपका बॉडी मूव करने के लिए डिजाइन हुआ है, बैठने के लिए नहीं। हम सोचते हैं फिटनेस का मतलब है जिम या रनिंग, लेकिन साइंस कहता है ज्यादा देर तक बैठना ही सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर बन गया है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप दिन में 6-7 घंटे से ज्यादा बैठते हो तो हार्ट डिजीज, डायबिटीज का रिस्क 40% तक बढ़ जाता है। सोल्यूशन? बस एक छोटी सी हैबिट, एवरी आवर मूव फॉर 2 मिनट्स। हर घंटे अलार्म लगाओ, उठो, थोड़ा चलो, स्ट्रेच करो, घर के काम खुद करो, लिफ्ट की जगह स्टेयर्स यूज करो, वॉक करते हुए फोन पर बात करो। ये छोटी हैबिट्स आपकी बॉडी को रीसेट करती हैं और ब्रेन को भी एक्टिव बनाती हैं। अब तक आपने 5 पॉजिटिव हैबिट्स सुन ली हैं। हर एक सिंपल लगती है, लेकिन इनके पीछे डीप साइंस और पावरफुल इंपैक्ट छुपा है। आज बस इतना सोचो, मैं कौन सी एक हैबिट आज से स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि चेंज कभी एकदम से नहीं आता, वो आता है रोज की छोटे छोटे डिसीजन से। 6. डीप वर्क, फोकस की असली पावर। आज के टाइम में फोकस खोना सबसे इजी है। एक मैसेज, एक नोटिफिकेशन, एक कॉल और आपका फोकस टूट जाता है। माइकल चैपमैन कहते हैं शैलो एफर्ट्स लीड टू शैलो रिजल्ट्स। मतलब अगर आपका काम सरफेस लेवल का है, बिना फोकस के है, तो रिजल्ट भी वैसे ही होगा। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी कंसंट्रेशन के साथ एक काम में डूब जाना। साइंटिस्ट कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क एक रेयर स्किल है जो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करती है। जब आप डीप वर्क करते हो, आप कम टाइम में ज्यादा काम करते हो, क्वालिटी इंप्रूव होती है और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। अब आप पूछोगे डीप वर्क कैसे करें? बहुत सिंपल तरीका है। दिन में सिर्फ 1 घंटा निकालो, फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, सोशल मीडिया से दूर, और सिर्फ एक टास्क पर फोकस करना। स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा क्योंकि दिमाग को आदत होती है हर 5 मिनट में डिस्ट्रैक्ट होने की, लेकिन जैसे जैसे आप डीप वर्क प्रैक्टिस करोगे, आपका ब्रेन फोकस करना सीख जाएगा। याद रखो, डिस्ट्रैक्शन में हर कोई अच्छा होता है, लेकिन जो इंसान फोकस कर सकता है वही कुछ बड़ा कर पाता है। 7. मॉर्निंग रूटीन, 20 मिनट का मैजिक। माइकल चैपमैन कहते हैं द वे यू स्टार्ट योर डे डिसाइड्स हाउ यू लिव योर लाइफ। ज्यादातर लोग डे डिसाइड्स हाउ यू लिव योर लाइफ। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही बेड में लेटे लेटे फोन स्क्रॉल करते हैं, फिर जल्दी में उठकर दिन स्टार्ट कर देते हैं। पर क्या ये सही स्टार्ट है? सोचो, अगर कोई प्लेयर बिना वार्म अप के फील्ड में उतर जाए, क्या वो बेस्ट परफॉर्म करेगा? बिल्कुल नहीं। वैसे ही सुबह का टाइम आपके माइंड और बॉडी का वार्म अप होता है। माइकल एक सिंपल रूटीन सजेस्ट करते हैं, 20 मिनट रूल। पहले 20 मिनट्स में सिर्फ 4 काम। हाइड्रेट, एक बड़ा ग्लास पानी पियो। मूव, लाइट स्ट्रेचिंग या 5 मिनट वॉक। साइलेंस, 5 मिनट शांति में बैठो, नो फोन, नो बात। प्लान, आज के दिन का एक इंटेंशन सेट करो। ये 20 मिनट्स आपकी एनर्जी रीसेट करते हैं, क्लैरिटी बढ़ाते हैं, फोकस शार्प करते हैं।
ये कोई फैंसी रूटीन नहीं है, ये एक साइंटिफिकली डिजाइंड हैबिट है जो आपके ब्रेन सिस्टम को ऑन कर देता है। 8 2 मिनट रूल, प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म करो। हम सब कभी ना कभी काम डीले या प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, लेकिन माइकल चैपमैन कहते हैं कि छोटी सी हैबिट इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकती है। 2 मिनट रूल, अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम में हो सकता है उसे तुरंत करो। जैसे चाय का कप किचन में रखना, किसी मेल का रिप्लाई देना, टू डू लिस्ट अपडेट करना, बेड ठीक करना। आप सोचोगे ये तो छोटी बातें हैं। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम भी यही है, ये छोटे छोटे पेंडिंग काम दिमाग को ओवरलोडेड फील करवाते हैं। हर इनकम्प्लीट टास्क ब्रेन में एक ओपन लूप बनाता है और वो तब तक चलता रहता है जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए। देखो, 2 मिनट रूल का मैजिक, ये ओपन लूप्स बंद करता है, माइंड को क्लीन रखता है और आपको मेंटल लाइटनेस देता है। 9 लर्न एवरी डे, रोज कुछ नया सीखो। माइकल चैपमैन के अकॉर्डिंग लर्निंग इज ग्रोथ। कांस्टेंट लर्निंग का मतलब ये नहीं कि आप रोज बुक्स ही पढ़ो या कोर्स करो, आप सिंपल तरीके से भी सीख सकते हो। एक अच्छा पॉडकास्ट सुनो, एक शॉर्ट आर्टिकल पढ़ो, किसी एक्सपर्ट की बात सुनो, किसी इंसान से नया पर्सपेक्टिव लो। साइंटिफिक रीजन, जब आप रोज कुछ नया सीखते हो तो ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी आपका ब्रेन खुद को अपग्रेड करता रहता है। माइकल कहते हैं, इफ यू आर नॉट लर्निंग यू आर नॉट ग्रोइंग, और ग्रोथ ही वो फ्यूल है जो इंसान को अंदर से अलाइव रखती है। 10 रिफ्लेक्ट, दिन खत्म होने से पहले खुद से बात। हम दिन भर दुनिया से बात करते हैं, लेकिन खुद से बात करना भूल जाते हैं। माइकल कहते हैं, हर रात सिर्फ 5 मिनट निकालो और खुद से 3 सवाल पूछो। आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या अच्छा किया, कल मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। ये हैबिट सिंपल लगती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल होता है। ये आपको सेल्फ अवेयरनेस देता है, मिस्टेक से सीखने में हेल्प करता है और आपको हर दिन थोड़ा बेटर बनाता है। इसका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन से क्लैरिटी आती है। जब आप रोज अपनी गलतियों और जीत को देखना सीख जाते हो, तभी आप सच में खुद को बदलना स्टार्ट करते हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई प्लेयर हर मैच के बाद अपनी परफॉर्मेंस की वीडियो देखता है ताकि नेक्स्ट टाइम और बेटर खेल सके। रिफ्लेक्शन आपको खुद का कोच बना देता है। तो अब तक हमने 10 पॉजिटिव हैबिट्स देखी। हर हैबिट एक माइक्रो शिफ्ट है, लेकिन जब ये सब एक साथ जुड़ती हैं तो एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन होता है। माइकल चैपमैन की फिलॉसफी सिंपल है, चेंज बड़े स्टेप से नहीं बल्कि रोज के छोटे मार्जिनल गेन से आता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। आगे ऐसी हैबिट्स आएंगी जो आपके माइंड, बॉडी और सोल तीनों को टच करेंगी। 11 वन थिंग फोकस, एक टाइम में सिर्फ एक काम। माइकल चैपमैन कहते हैं, मल्टीटास्किंग इज अ मिथ, इट्स नॉट प्रोडक्टिविटी, इट्स डिवाइडेड अटेंशन। साइंस भी इस बात को सपोर्ट करता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है कि जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी 40% तक गिर जाती है, क्योंकि दिमाग एक टाइम पर 2 डीप काम नहीं कर सकता। वो बस एक काम से दूसरे में फास्ट स्विच करता है और हर स्विच में कॉग्निटिव एनर्जी वेस्ट होती है। सोल्यूशन सिंपल है, हर टाइम सिर्फ एक काम करो, फुल अवेयरनेस के साथ। एग्जाम्पल्स, खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो, किसी से बात कर रहे हो तो उसकी आंखों में देखकर प्रेजेंट रहो। ये हैबिट आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है और पर्सनल लाइफ की क्वालिटी भी इंप्रूव करती है। 12 पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने आप से सही बात करो। माइकल चैपमैन इस हैबिट को गेम चेंजर कहते हैं। सोचो, आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा आप किसकी बात सुनते हो? खुद की। आप दिन भर अपने आप से जो बोलते हो वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। अगर आप बार बार बोलते हो, मैं टाइम पर काम नहीं करता, मुझसे गलती हो जाती है, मैं ये नहीं कर सकता, तो आपका ब्रेन उसे सच मान लेता है और वैसा ही बिहेव करता है। इसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। अब इसको रिवर्स करो, रोज खुद से बोलो, मैं सीख रहा हूं, मैं इंप्रूव कर रहा हूं, मैं बेटर बन रहा हूं। इससे ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाता है जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सिंपल हैबिट, सुबह और रात को मिरर में देखकर एक पॉजिटिव लाइन बोलो, मैं खुद पर विश्वास करता हूं। ये कोई फालतू मोटिवेशन नहीं, ये आपके ब्रेन की रीवायरिंग टेक्निक है। 13 क्लटर फ्री एनवायरनमेंट, यानी साफ और सिंपल एनवायरनमेंट। माइकल कहते हैं,
योर एक्सटर्नल स्पेस इज अ मिरर ऑफ योर इंटरनल स्टेट। आप जैसा एनवायरनमेंट में रहते हो वैसा ही आपका माइंडसेट बन जाता है। क्लटर क्या है? बिखरा हुआ रूम, मेसी डेस्क, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस, ये सब आपकी ब्रेन को स्ट्रेस्ड और ओवर स्टिम्युलेटेड बनाते हैं। एक स्टडी कहती है जो लोग क्लीन एनवायरनमेंट में काम करते हैं उनका स्ट्रेस कम होता है, डिसीजन मेकिंग बेटर होती है। सिंपल हैबिट, रोज सिर्फ 5 मिनट अपनी स्पेस को क्लीन करो। डेस्क पर सिर्फ जरूरी चीजें रखो, मोबाइल ऐप्स ऑर्गेनाइज करो, हर चीज की एक फिक्स जगह रखो। जब बाहर की दुनिया ऑर्गेनाइज्ड होती है तभी अंदर की सोच क्लियर और पावरफुल बनती है। स्केड्यूल्ड ब्रेक्स, रेस्ट को भी प्लान करो। अक्सर लोग सोचते हैं जितना ज्यादा काम करेंगे उतने सक्सेसफुल बनेंगे, लेकिन सच क्या है? विदाउट ब्रेक्स आपका ब्रेन थक जाता है, फोकस लूज करता है और प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। इसलिए काम के बीच में ब्रेक्स प्लान करना भी उतना ही जरूरी है जितना काम करना। शॉर्ट ब्रेक्स आपके ब्रेन को रिचार्ज करते हैं, क्रिएटिविटी को बूस्ट करते हैं और बर्नआउट से बचाते हैं। सिंपल रूल, 50-60 मिनट काम, 5-10 मिनट ब्रेक। इससे आप ज्यादा फ्रेश रहोगे और बेटर परफॉर्म करोगे। लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतने ही प्रोडक्टिव होंगे, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। माइकल चैपमैन कहते हैं कि ब्रेन सिर्फ 90 मिनट्स तक ही डीप फोकस कर सकता है, उसके बाद उसे रिचार्ज होने के लिए ब्रेक चाहिए। इसलिए एक सिंपल हैबिट अडॉप्ट करो, पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक, 4 साइकिल्स के बाद 20 मिनट का बड़ा ब्रेक। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी गिरती नहीं, बढ़ती है। ब्रेक में आंखें बंद करो, थोड़ा वॉक करो, स्ट्रेच करो या डीप ब्रीदिंग करो। ये छोटी ब्रेक्स आपकी ब्रेन को रिफ्रेश करते हैं ताकि आप बिना थके पूरा दिन आउटपुट दे सको। 15 सेइंग नो, साफ मना करना सीखो। बहुत लोग अपना टाइम और एनर्जी इसलिए वेस्ट कर देते हैं क्योंकि वो हर चीज के लिए हाँ बोल देते हैं। माइकल कहते हैं एवरी येस टू अदर्स इज अ नो टू योरसेल्फ। मतलब जब आप हर किसी के लिए हाँ बोलते हो तो अपनी प्रायोरिटीज को इग्नोर करते हो। नेक्स्ट टाइम अगर कोई काम आपकी गोल से मैच नहीं करता तो पोलाइटली नो बोलो। याद रखो, नो बोलना एरोगेंस नहीं है। नो बोलना मतलब अपनी प्रायोरिटीज को रिस्पेक्ट करना। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बाउंड्री सेट करना एक हेल्दी माइंड की साइन है। 16 इवनिंग रूटीन, दिन का शांत एंड। जैसे एक अच्छी सुबह दिन सेट करती है, वैसे ही एक शांत रात आपकी स्लीप और नेक्स्ट डे को सेट करती है। माइकल 3 सिंपल स्टेप्स बताते हैं। अनप्लग, सोने से 30 मिनट पहले स्क्रीन्स बंद। स्लो डाउन, काम एक्टिविटीज, जर्नल, लाइट रीडिंग, फैमिली टॉक। प्रिपेयर, नेक्स्ट डे के क्लोथ्स, टास्क्स रेडी करो। इससे आपका ब्रेन धीरे धीरे वाइंड डाउन होता है। रिजल्ट, डीप स्लीप, बेटर मेमोरी, नेक्स्ट डे ज्यादा एनर्जी। 17 पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, कल्पना की ताकत। माइकल कहते हैं योर ब्रेन डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड विविडली इमेजिन्ड। जब आप किसी चीज को क्लियरली इमेजिन करते हो, गोल, सक्सेस या हैबिट, तो ब्रेन उसे रियल एक्सपीरियंस की तरह ट्रीट करता है। इसका साइंटिफिक बेस मिरर न्यूरॉन्स, न्यूरोप्लास्टिसिटी। विजुअलाइजेशन से ब्रेन में वही वायरिंग बनती है जो रियल एक्शन से बनती है। सिंपल हैबिट, रोज सुबह या रात 2 मिनट आंखें बंद करो, अपनी आइडियल लाइफ इमेजिन करो, खुद को उसमें जीते हुए फील करो। ये कोई फैंटेसी नहीं, ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है जो एथलीट्स, सीईओज और टॉप परफॉर्मर्स यूज करते हैं। 18 पावर पोजिंग, बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस। एमी कडी की रिसर्च कहती है योर बॉडी लैंग्वेज शेप्स हु यू आर। माइकल चैपमैन कहते हैं ये हैबिट उन लोगों के लिए मस्ट है जो खुद सोचो अगर आप दिन की शुरुआत इससे करो तो आप किसी भी चैलेंज को कॉन्फिडेंटली फेस कर पाओगे। नंबर 19 माइंडफुल ईटिंग, होश में खाना। आजकल लोग खाना खाते हैं मोबाइल देखते हुए या जल्दी में। माइकल कहते हैं जब आप माइंडफुल ईटिंग करते हो तो सिर्फ बॉडी नहीं, माइंड भी नरिश होता है। रिसर्च कहता है डाइजेशन इंप्रूव होता है, ओवर ईटिंग कम होती है, इमोशनल ईटिंग रिड्यूस होती है। सिंपल स्टेप्स, खाते वक्त सिर्फ खाना खाओ, हर बाइट को अच्छे से चू करो, टेस्ट फील करो, बॉडी के सिग्नल सुनो, भूख और फुलनेस। ये हैबिट बॉडी और माइंड दोनों पर डीप इंपैक्ट डालती है। 20 डेली विंस ट्रैक करना, रोज की छोटी जीत पे फोकस।
माइकल चैपमैन एक पावरफुल बात कहते हैं, हम अक्सर अपनी प्रोग्रेस इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम सिर्फ बड़े रिजल्ट्स देखते हैं, लेकिन रियल ग्रोथ होती है डेली स्मॉल विंस में। हर रात लिखो, आज मैंने क्या अचीव किया, कौन सी छोटी जीत मिली, चाहे वो कितनी भी छोटी हो। टाइम पर उठना, एक टास्क कंप्लीट करना, किसी हैबिट को फॉलो करना। ये हैबिट आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, मोटिवेशन बढ़ाती है और आपको कंसिस्टेंट बनाती है। सक्सेस डजंट कम फ्रॉम वन बिग विन, इट कम्स फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग स्मॉल विंस डेली। 21. आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, अपनी पहचान बदलो। माइकल चैपमैन एक बहुत डीप बात कहते हैं, अगर आप बार बार हैबिट्स तोड़ देते हो तो प्रॉब्लम आपका गोल नहीं, आपकी आइडेंटिटी है। डिफरेंस समझो, मैं बुक्स पढ़ना स्टार्ट करना चाहता हूँ, ये सिर्फ गोल है। मैं एक रीडर हूँ, ये आइडेंटिटी है। साइकोलॉजी कहती है जब आप एक आइडेंटिटी अडॉप्ट करते हो तो आपकी चॉइसेस ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से होने लगती हैं। एग्जाम्पल, अगर आप खुद को फिट इंसान मानते हो तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली हेल्दी फूड चूज करेगा, वर्कआउट करेगा, टाइम पर सोएगा। सिंपल हैबिट, हर बार जब आप कोई अच्छी हैबिट रिपीट करो, खुद से बोलो, मैं वो इंसान हूँ जो दिन की शुरुआत शांति से करता हूँ, मैं वो इंसान हूँ जो टाइम पर काम करता हूँ, मैं वो इंसान हूँ जो रोज सीखता हूँ। यही आपकी न्यू आइडेंटिटी बनेगी और न्यू आइडेंटिटी से ही न्यू लाइफ बनेगी। रूल नंबर 22 को जाने से पहले अभी तक का कौन सा हैबिट आप आज से शुरू करोगे, कमेंट में बताइएगा। 22. 10-10-10 रूल, डिसीजन मेकिंग का पावरफुल टूल। माइकल इस हैबिट को मेंटल क्लैरिटी की की मानते हैं। जब भी आप कंफ्यूज हो, कोई डिसीजन लेना है या नहीं, कोई ऑफर एक्सेप्ट करना है या नहीं, ये रूल यूज करो। खुद से 3 सवाल पूछो, अगर मैं ये डिसीजन लूं तो 10 मिनट बाद कैसा फील करूंगा, 10 घंटे बाद इसका क्या इफेक्ट होगा, 10 महीने बाद क्या ये इतना बड़ा डिसीजन लगेगा। ये टेक्निक आपको इमीडिएट इमोशन से बाहर लाती है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग में डालती है। रिजल्ट, आप रिएक्टिव नहीं, रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लेना स्टार्ट करते हो। 23. मेंटल डाइट, दिमाग को क्या खिला रहे हो। जैसे बॉडी आपके खाने से बनती है, वैसे ही माइंड आपके थॉट्स और कंटेंट से बनता है। माइकल एक पावरफुल क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपको अपने माइंड का खाना टेस्ट करना पड़े तो क्या आप वही कंज्यूम करोगे जो अभी कर रहे हो। लो क्वालिटी मेंटल फूड, नेगेटिव न्यूज, सोशल मीडिया ओवरलोड, गॉसिप, टॉक्सिक लोग, ये सब मेंटल जंक फूड है जो स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ाता है। सिंपल चेंज, रोज सिर्फ 10 मिनट ऐसा कंटेंट कंज्यूम करो जो इंस्पायर करे, अपलिफ्ट करे, कुछ नया सिखाए। ये ही है आपकी मेंटल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी। 24. टाइम ब्लॉकिंग, टाइम को कंट्रोल करो। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, माइकल कहते हैं प्रॉब्लम टाइम की नहीं, उसके मैनेजमेंट की है। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब अपने दिन को रैंडम आवर्स में नहीं, फोकस ब्लॉक्स में डिवाइड करो। एग्जाम्पल, 9 to 11 डीप वर्क, 12 to 1 ईमेल या कम्युनिकेशन, 6 to 7 फैमिली टाइम, 9 to 9:30 वाइंड डाउन। हर काम का एक फिक्स्ड स्लॉट होने से ब्रेन को क्लियर बाउंड्रीज मिलती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, डिसीजन फटीग कम होता है। ये हैबिट सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स का सीक्रेट है। 25. वीकली रिव्यू, अपनी लाइफ का ऑडिट करो। माइकल कहते हैं जो लोग अपनी लाइफ को ऑब्जर्व नहीं करते वो उसे रिपीट करते रहते हैं। हर वीक सिर्फ 30 मिनट निकालो और खुद से 5 सवाल पूछो, इस वीक मैंने क्या सीखा, क्या चीज अच्छी चली, क्या चीज अच्छी नहीं चली, मैं क्या चेंज करना चाहता हूं, नेक्स्ट वीक मैं कैसे बेटर परफॉर्म करूंगा। ये हैबिट आपको अवेयर बनाती है, मिस्टेक से सीखने में हेल्प करती है और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के पाथ पर रखती है। अगला हफ्ता मेरी टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या होंगी। ये सिंपल सवाल आपको ऑटो पायलट मोड से निकालकर अवेयरनेस मोड में ले आता है। आप गलतियों को रिपीट करने के बजाय उनसे सीखना स्टार्ट कर देते हो। ये हैबिट एक तरह का वीकली जीपीएस सिस्टम है जो आपको डायरेक्शन देता है। 26. वैल्यू अलाइनमेंट, अपनी वैल्यूज के हिसाब से जीना। माइकल चैपमैन बार बार एक बात एम्फसाइज करते हैं, अगर आपकी हैबिट्स आपके कोर वैल्यूज से मैच नहीं करती तो वो ज्यादा दिन टिकती नहीं। एग्जाम्पल, अगर आपके लिए फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट है लेकिन आपकी हैबिट्स में फैमिली के लिए टाइम ही नहीं है तो अंदर ही अंदर गिल्ट और डिस्कनेक्ट फील होगा। इसलिए हर हैबिट से पहले पूछो, क्या ये मेरी असली वैल्यूज के साथ अलाइन है। जब हैबिट्स और वैल्यूज एक डायरेक्शन में चलते हैं
तभी लाइफ में रियल फुलफिलमेंट मिलता है। 27 रूल ऑफ रिप्लेसमेंट, बुरी आदत का सल्यूशन। माइकल एक इंपॉर्टेंट ट्रूथ बताते हैं, आप किसी हैबिट को सिंपली हटा नहीं सकते जब तक उसे रिप्लेस ना करो। हमारे ब्रेन में हैबिट लूप होता है, जैसे क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। अगर आप रूटीन हटाकर खाली छोड़ दोगे तो ब्रेन उसे वापस ओल्ड हैबिट से फिल कर देगा। सॉल्यूशन, बुरी हैबिट को किसी बेटर हैबिट से रिप्लेस करो। एग्जांपल, मोबाइल स्क्रॉलिंग बजाय बुक रीडिंग या वॉकिंग। जंक फूड, हेल्दी स्नैक। याद रखो, हैबिट को रिमूव नहीं, रिप्लेस करना होता है। 28 ब्रीदिंग ब्रेक्स, सांसों से कंट्रोल। माइकल कहते हैं, जब भी आप एंग्शियस, कंफ्यूज्ड या डिस्ट्रैक्टेड फील करो, बस अपनी सांसों पर वापस आओ। सिंपल टेक्निक, 60 सेकेंड्स। आंखें बंद करो, डीप ब्रेथ लो, धीरे से बाहर छोड़ो। फोकस सिर्फ ब्रीदिंग पर रखो। ये छोटे ब्रीदिंग ब्रेक्स आपका नर्वस सिस्टम काम करते हैं, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग कम करते हैं। सिंपल है लेकिन पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। 29 5 मिनट डीक्लटर, रोज थोड़ा हल्का हो जाओ। माइकल की एक पावरफुल टेक्निक, रोज सिर्फ 5 मिनट निकालो और कुछ एक्स्ट्रा हटा दो। ओल्ड फाइल्स, यूजलेस एप्स, पुराने कपड़े या नेगेटिव थॉट्स। हर बार जब आप कुछ रिमूव करते हो, आप अपनी लाइफ में स्पेस क्रिएट करते हो, कुछ बेटर के लिए। 30 एनर्जी ऑडिट, अपनी एनर्जी को समझो। माइकल कहते हैं, सक्सेस इज नॉट अबाउट मैनेजिंग टाइम, इट्स अबाउट मैनेजिंग एनर्जी। हर इंसान के दिन में कुछ हाई एनर्जी आवर्स होते हैं, कुछ लो एनर्जी स्लॉट्स होते हैं। एक बार ऑब्जर्व करो, कब आप सबसे ज्यादा अलर्ट होते हो, कब सबसे टायर्ड फील करते हो, कौन सी एक्टिविटीज आपको ड्रेन करती हैं, कौन सी आपको रिचार्ज करती हैं। फिर क्या करो, इंपॉर्टेंट काम हाई एनर्जी टाइम में, लाइट काम लो एनर्जी टाइम में। ये एनर्जी फर्स्ट अप्रोच आपकी एफिशिएंसी को एक्सपोनेंशियल लेवल तक बढ़ा देती है। अब तक आपने 30 पॉजिटिव हैबिट्स सुन ली हैं। हर हैबिट एक बिल्डिंग ब्लॉक है जो मिलकर आपकी आइडेंटिटी, डायरेक्शन और डिसिप्लिन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब बढ़ते हैं हैबिट 31 की तरफ, क्योंकि ये जर्नी रुकने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए है। 31 ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, आभार की आदत। माइकल कहते हैं, ग्रैटिट्यूड इज नॉट जस्ट एन इमोशन, इट्स अ मेंटल ट्रेनिंग। साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि जो लोग रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, उनके ब्रेन में सेरोटोनिन, डोपामिन का लेवल बढ़ता है। यही केमिकल्स हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन देते हैं। कैसे स्टार्ट करें? रोज रात को सोने से पहले लिखो 3 चीजें जिनके लिए आप थैंकफुल हो। आज मेरे बच्चे ने मुझे हग किया, आज किसी ने मेरी तारीफ की, आज मैंने टाइम पर खाना खाया। याद रखो, ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं हैं, बल्कि ये है कि आप उन चीजों को देख पा रहे हो जो अभी भी सही है। 32 सेल्फ इनिशिएटेड चैलेंजेस, खुद को चैलेंज दो। माइकल कहते हैं, ग्रोथ कंफर्ट जोन में नहीं, डिस्कंफर्ट में होती है। हर मंथ खुद को एक छोटा चैलेंज दो। 7 दिन बिना शुगर, 10 दिन सुबह 6 बजे उठना, 5 दिन सोशल मीडिया डिटॉक्स, 30 दिन डेली एक्सरसाइज। इससे 2 पावरफुल चीजें होती हैं, सेल्फ डिसिप्लिन स्ट्रांग होता है, विनर माइंडसेट डेवलप होता है। जब आप खुद को पुश करते हो, आप सिर्फ हैबिट्स नहीं, कैरेक्टर बिल्ड करते हो। 33 लर्न टू लिसन, सुनना भी एक स्किल है। माइकल कहते हैं, मोस्ट पीपल लिसन टू रिप्लाई, नॉट टू अंडरस्टैंड। लिसनिंग एक अंडररेटेड हैबिट है, लेकिन ये हर ग्रेट लीडर और इंसान की पहचान होती है। क्रिएटर होता है, लेकिन हम ज्यादातर टाइम कंज्यूमर बने रहते हैं। सोचो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, रोज कितना कंज्यूम करते हो और कितना क्रिएट करते हो? इस हैबिट का मतलब इन्फ्लुएंसर बनना नहीं है, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करना है। लिखना, बोलना, बनाना, सिखाना। जब आप क्रिएट करते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है, आप दूसरों के ओपिनियन पर डिपेंडेंट नहीं रहते। 35 सेल्फ कंपैशन, खुद के साथ सॉफ्ट रहो। माइकल कहते हैं, ग्रोथ इज नॉट जस्ट अबाउट पुशिंग हार्डर, इट्स ऑल्सो अबाउट बीइंग काइंडर टू योरसेल्फ। सोचो, जब आपका दोस्त फेल होता है, आप क्या बोलते हो? कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बेटर होगा। लेकिन जब आप खुद फेल होते हो, मैं निकम्मा हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। यही डिफरेंस है। सेल्फ कंपैशन का मतलब है खुद से वैसे बात करना जैसे आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड से करते हो। ये वीकनेस नहीं है, ये मेंटल स्ट्रेंथ की निशानी है। जो इंसान गिरने के बाद भी खुद को समझा लेता है,
वही दोबारा उठकर आगे बढ़ता है। जो इंसान खुद को गिरने के बाद भी उठा लेता है, वही लाइफ में लगातार जीतता है। 36 लर्निंग फ्रॉम फेलियर, हर हार में सीख। माइकल कहते हैं, फेलियर इज नेवर द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड इट। जब आप फेल होते हो वो सिर्फ एक इवेंट होता है, लेकिन जब आप उसे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो तब प्रॉब्लम होती है। इसलिए हर फेलियर के बाद सिर्फ एक सवाल पूछो, इससे मैंने क्या सीखा। हर गलती में एक ब्लूप्रिंट होता है जो नेक्स्ट टाइम बेटर करने का रास्ता दिखाता है। फेलियर से भागो मत, उसे डाइसेक्ट करो, समझो और स्मार्टली आगे बढ़ो। 37 सिंगल टास्क वर्कआउट, बॉडी प्लस माइंड दोनों ट्रेन करो। माइकल कहते हैं वर्कआउट सिर्फ बॉडी नहीं, माइंडसेट बिल्डिंग एक्टिविटी भी है। आजकल लोग जिम में मोबाइल यूज करते हैं, चैट करते हैं या बस म्यूजिक में खो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक वक्त में दो जगह हो तो आप कहीं भी फुली प्रेजेंट नहीं हो। नेक्स्ट टाइम जब एक्सरसाइज करो, फोकस सिर्फ अपनी बॉडी पर रखो, अपनी ब्रीदिंग फील करो, हर मूवमेंट को कॉन्शियसली करो। इससे बॉडी स्ट्रांग होती है और आपका मेंटल कंसंट्रेशन मसल भी स्ट्रांग होता है। सुबह का मेंटल रीसेट, माइकल इस हैबिट को कहते हैं मेंटल रीसेट बटन। हम सुबह उठते ही मोबाइल, टीवी, न्यूज, म्यूजिक अपने आप को नॉइज से भर देते हैं, लेकिन रियल क्लैरिटी तब आती है जब आप दिन की शुरुआत साइलेंस में करते हो। फर्स्ट 30 मिनट्स नो स्क्रीन, नो बात, सिर्फ खुद के साथ टाइम। इससे नर्वस सिस्टम काम होता है, ब्रेन अल्फा स्टेट में आता है, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव होती है। शुक्रिया की पावर, माइकल कहते हैं थैंक यू इज नॉट जस्ट अ फ्रेज, इट्स अ वाइब्रेशन। जब आप दिल से थैंक यू बोलते हो स्टाफ को, फैमिली को या किसी स्ट्रेंजर को, तो आप पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करते हो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं प्रो सोशल इमोशन ट्रांसफर। मतलब आप अप्रिसिएशन देते हो, सामने वाला भी वैसे ही बिहेव करता है, तो एक पॉजिटिव फीडबैक लूप क्रिएट होता है। इससे आपका एनवायरनमेंट ज्यादा सपोर्टिव और लविंग बन जाता है। 40 लिविंग बाय डिजाइन नॉट बाय डिफॉल्ट, लाइफ को कॉन्शियसली जीना। माइकल एक पावरफुल सवाल पूछते हैं, क्या आप लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो या लाइफ आपको कंट्रोल कर रही है? इस हैबिट का मतलब है अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन करना। हर मंथ 6 एरियाज का रिव्यू करो, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर, लर्निंग, फाइनेंस, पर्पस। हर एरिया में पूछो, क्या मैं इसे डिजाइन कर रहा हूं या ये बस हो रहा है? ये हैबिट आपको रिएक्टिव से इंटेंशनल बनाती है और आप अपनी लाइफ को डायरेक्शन देने लगते हो। अब तक आपने 40 पावरफुल हैबिट्स देखी हैं और ये सिर्फ बिगिनिंग है। नेक्स्ट 10 हैबिट्स आपके माइंडसेट और एनर्जी लेवल को कंप्लीटली अपग्रेड करने वाली हैं। 41 डोपामिन फास्टिंग, फेक हैप्पीनेस से ब्रेक। माइकल इस हैबिट को कहते हैं रीसेट फॉर रियल रिवॉर्ड्स। आजकल हर छोटी चीज पर, मोबाइल स्क्रोलिंग, इंस्टाग्राम, गेम्स, जंक फूड, ब्रेन में डोपामिन हिट मिलता है, फील गुड केमिकल। प्रॉब्लम तब होती है जब ये हिट्स इतनी फ्रीक्वेंट हो जाती हैं कि ब्रेन उन्हीं ही रियल हैप्पीनेस समझने लगता है। धीरे धीरे सिंपल काम बोरिंग लगने लगते हैं, फोकस कम हो जाता है, पेशेंस खत्म हो जाता है। सोल्यूशन, थोड़ा ब्रेक लो, डोपामिन फास्टिंग। कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया बंद, जंक फूड अवॉइड, अननेसेसरी स्टिम्युलेशन कम। इससे ब्रेन रीसेट होता है, सिंपल चीजों में भी खुशी मिलने लगती है, फोकस वापस स्ट्रांग होता है। जब आपका ब्रेन बार बार डोपामिन हिट्स का आदत बना लेता है, तो फिर मीनिंगफुल चीजें जैसे किताब पढ़ना, डीप बातचीत, मेडिटेशन बोरिंग लगने लगती हैं। इसे कहते हैं डोपामिन डिसेंसिटाइजेशन। सॉल्यूशन, हफ्ते में एक बार डोपामिन फास्टिंग करो। एक दिन या कम से कम 4-6 घंटे नो स्क्रीन, नो शुगर, नो इंस्टेंट प्लेजर एक्टिविटीज, सिर्फ सिंपल, स्लो और पीसफुल लाइफ। इससे ब्रेन रीसेट होता है और सिंपल चीजें फिर से रियल हैप्पीनेस देने लगती हैं। 42 डन इज बेटर देन परफेक्ट, परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस। माइकल कहते हैं परफेक्शन इज अ मास्क दैट हाइड्स फियर ऑफ फेलियर। बहुत लोग इसलिए स्टार्ट ही नहीं करते क्योंकि वो सब कुछ परफेक्ट चाहते हैं। सच क्या है, इम्परफेक्ट काम कंप्लीट करना कुछ भी ना करने से 1000 गुना बेटर है। रूल, स्टार्ट करो और टारगेट रखो कंप्लीशन, चाहे 80% ही क्यों ना हो। इससे ओवरथिंकिंग कम होती है, आप एक्शन मोड में आते हो। याद रखो, कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस
सक्सेस। 43 माइक्रो मेडिटेशंस, 1 मिनट का मैजिक। लोग सोचते हैं मेडिटेशन इज इक्वल टू 30 मिनट बैठना, लेकिन माइकल कहते हैं माइक्रो मेडिटेशंस दिन में 3-4 बार सिर्फ 60 सेकेंड्स, आंखें बंद, डीप ब्रेथ और प्रेजेंट मोमेंट में वापस। ये छोटे ब्रेक्स माइंड को काम करते हैं, नर्वस सिस्टम रीसेट करते हैं, अवेयरनेस बढ़ाते हैं और साइंटिफिकली प्रोडक्टिविटी, इमोशनल बैलेंस और डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है। 44 स्मॉल विन सेलिब्रेशन, छोटी जीत का जश्न। माइकल कहते हैं सेलिब्रेशन वायर्स योर ब्रेन टू रिपीट द बिहेवियर। जब आप कोई अच्छी हैबिट फॉलो करते हो, टाइम पर उठना, मीठा अवॉइड करना, पढ़ाई करना, उसे नोटिस करो और सेलिब्रेट करो। पार्टी नहीं, बस खुद से बोलो मैंने किया। स्माइल करो, थोड़ी एनर्जी दिखाओ। इससे डोपामीन रिलीज होता है और वो हैबिट रिपीट करने का मन करता है। 45 लर्निंग आउट लाउड, सीखो और सिखाओ। माइकल कहते हैं लर्निंग डीपन्स व्हेन यू टीच। जब आप कुछ नया सीखते हो, बुक, पॉडकास्ट, कोर्स, सबसे बेस्ट तरीका उसे किसी और को समझाओ। जब आप लाउड सोचते हो या सिखाते हो, ब्रेन डीपली प्रोसेस करता है, क्लैरिटी बढ़ती है, मेमोरी स्ट्रांग होती है, कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। 46 रिवर्स प्लानिंग, गोल से पीछे आओ। माइकल कहते हैं डोंट प्लान फॉरवर्ड, प्लान बैकवर्ड फ्रॉम द गोल। एग्जाम्पल, अगर गोल है 6 मंथ्स में वेट लॉस, मंथ 6 फिट बॉडी, मंथ 5 क्लीन ईटिंग 80%, मंथ 4 कंसिस्टेंट वर्कआउट। इस तरह रिवर्स प्लानिंग से क्लियर रोड मैप मिलता है, हर स्टेप प्लान्ड होता है। 47 डीक्लटर रिलेशनशिप्स, नेगेटिव लोगों से दूरी। माइकल कहते हैं योर एनवायरनमेंट इंक्लूड्स पीपल टू। कभी कभी नेगेटिविटी, क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, मैनिपुलेशन, ये सब लोग ही क्रिएट करते हैं। अपने रिलेशनशिप्स का ऑडिट करो, कौन मुझे बेटर बनाता है, कौन मेरी एनर्जी ड्रेन करता है, किससे मिलकर मैं इंस्पायर्ड फील करता हूं। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को रिस्पेक्ट के साथ डिस्टेंस पर रखो, आपका मेंटल स्पेस भी क्लीन होने का हक रखता है। 48 सिस्टम्स ओवर गोल्स, सिस्टम बनाओ, सिर्फ गोल नहीं। माइकल कहते हैं डोंट जस्ट सेट गोल्स, बिल्ड सिस्टम्स। एग्जाम्पल, गोल 10 kg वेट लॉस, सिस्टम डेली 30 मिनट वॉक, हेल्दी ब्रेकफास्ट, वीकली मील प्रेप। डिफरेंस, गोल मोटिवेशन डिपेंडेंट, सिस्टम डिसिप्लिन ड्रिवन, सिस्टम सस्टेनेबल सक्सेस। 49 इवनिंग माइंड स्वीप, दिमाग को एम्प्टी करो। माइकल कहते हैं योर ब्रेन इज फॉर हैविंग आइडियाज, नॉट होल्डिंग देम। रात को थॉट्स घूमते रहते हैं, नेक्स्ट डे के प्लान्स, पेंडिंग काम। सोल्यूशन माइंड स्वीप, 5 मिनट लो, नोटबुक में सब कुछ लिख दो जो दिमाग में है। रिजल्ट, माइंड हल्का हो जाता है, स्ट्रेस कम होता है, स्लीप बेटर होती है। इससे आपकी नींद गहरी और शुद्ध हो जाती है। 50 द 1% रूल, हर दिन थोड़ा बेटर बनो। माइकल चैपमैन का सबसे पावरफुल रूल, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम मैसिव एक्शन, इट कम्स फ्रॉम मार्जिनल गेन्स डन डेली। हर दिन खुद से पूछो, आज मैं अपनी हेल्थ में 1% क्या इंप्रूव कर सकता हूँ? आज मैं अपनी सोच में 1% क्या क्लियर कर सकता हूँ? आज मैं अपने रिलेशनशिप्स में 1% और प्यार कैसे ऐड कर सकता हूँ?